वहां जाना बेकार है, तुम्हें बताना बेकार है, उसे यहाँ बुलाना बेकार है, चिंता करना बेकार है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, और आज का हमारा वीडियो नंबर है 50। और आज की इस क्लास में हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं जो हम अपने रोजाना की हिंदी के बोलचाल में तो बोलते ही है, और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को इस वीडियो को पूरा देखने के बाद से आप आसानी से इंग्लिश में बोलना भी शुरू कर दोगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और समझ ले कि बेकार है वाले वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं और कैसे इसे हम रोजाना के बोलचाल में बोल सकते हैं। तो उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम ऐसे वाक्य को बनाकर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो फॉर्मूले की शुरुआत होती है सबसे पहले इट इज यूजलेस टू। यहाँ इट इज यूजलेस टू का ही मतलब होता है कि बेकार है। इट इज यूजलेस टू यानी बेकार है। यहाँ बोलने का मतलब यह है कि किसी भी कार्य को करना बेकार है। कोई कार्य का नाम लेंगे और बोलेंगे कि वो काम को करना बेकार है। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा इट इज यूजलेस टू। तो याद में रख लेना इट इज यूजलेस टू, इट इज यूजलेस टू, इट इज यूजलेस टू यानी बेकार है, बेकार है, इट इज यूजलेस टू। अब प्लस V+1 यानी क्रिया का पहला रूप। अब किस कार्य को करना बेकार है वो हम V1 में लिख देंगे। किस कार्य को, वो कार्य कोई भी हो सकता है जो हमें सिचुएशन के हिसाब से बोलना होगा। तो V1 में वो कार्य को लिख देंगे जो कि करना बेकार है। तो V1 में आ जाएगा वो कार्य जिसको करना बेकार है और ऑब्जेक्ट में बचा हुआ भाग। तो अब हमारा जो कंप्लीट फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है इट इज यूजलेस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ लिया, तो अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को 1 बाय 1 बनाना सीखते हैं ताकि हमें समझ में ये आ जाए और हम बोलना शुरू कर दें। तो है वहां जाना बेकार है। वहां जाना बेकार है, कोई फायदा नहीं है, वहां जाना बेकार है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी कि सबसे पहले इट इज यूजलेस टू। तो वो सबसे पहले ये लिखना है कि इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस टू यानी बेकार है। इट इज यूजलेस टू यानी बेकार है। कहा क्या करना, जाना। तो गो, क्रिया क्या कहता है, गो यानी जाना। अब कहां जाना, तो वहां जाना। तो देयर, इट इज यूजलेस टू गो देयर यानी वहां जाना बेकार है, मत जाओ, वहां जाना बेकार है। अगला वाक्य है कि तुम्हें बताना बेकार है। तुम्हें बताना बेकार है तो हो जाएगा इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस टू यानी तुम्हें बताना बेकार है तो इट इज यूजलेस टू। बताना को हम इंग्लिश में कहते हैं टेल। तो इट इज यूजलेस टू टेल यू यानी तुम्हें बताना बेकार है। तो इट इज यूजलेस टू टेल यू यानी तुम्हें बताना बेकार है। सो गाइस, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है। तो कुछ और वाक्य देख लेते हैं और प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितना अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जैसे है उसे यहाँ बुलाना बेकार है, मत बुलाओ ना, उसे यहाँ बुलाना बेकार है। तो इंग्लिश हो जाएगी इट इज यूजलेस। इसे कभी नहीं भूलना है, क्योंकि इसी का मतलब होता है कि इट इज यूजलेस का ही तो मतलब होता है कि बेकार है। तो इट इज यूजलेस टू को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि इसी का मतलब होता है बेकार है। अब उसे यहाँ बुलाना, तो बुलाना को हम इंग्लिश में कह सकते हैं कॉल। अब किसे, उसे, तो हिम, कॉल हिम। कहाँ, यहाँ, तो हियर। तो इट इज यूजलेस टू कॉल हिम हियर यानी उसे यहाँ बुलाना बेकार है, मत बुलाओ। अगला है चिंता करना बेकार है। चिंता करना बेकार है, चिंता करने से कोई फायदा ही नहीं है, तो चिंता करना बेकार है। तो इंग्लिश हो जाएगी कि इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस टू यानी बेकार है। तो इट इज यूजलेस टू क्या करना, चिंता करना। तो वरी, वरी यानी होता है चिंता करना। तो इट इज यूजलेस टू वरी यानी चिंता करना बेकार है। तो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। कुछ और वाक्य देख लेते हैं। उसे मनाना बेकार है, मत मनाओ, उसे मनाना बेकार है। तो इंग्लिश हो जाएगी इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस टू यानी बेकार है, क्या करना, उसे मनाना। तो टू कन्विंस हिम, टू कन्विंस हिम, उसे मनाना बेकार है। किसे, उसे। तो इट इज कन्विंस हिम यानी उसे मनाना बेकार है। तो इट इज यूजलेस टू कन्विंस हिम। अब नेक्स्ट है कि तुम्हारे साथ जाना बेकार है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ जाना बेकार है। तो हो जाएगा इट इज यूजलेस टू, इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस टू यानी बेकार है। तो इट इज यूजलेस टू क्या करना, तुम्हारे साथ जाना। तो जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो। अब किसके साथ, तुम्हारे साथ। तो विथ यू यानी तुम्हारे साथ। तो विथ यू यानी तुम्हारे साथ
जाना बेकार है, तो इट इज यूजलेस टू गो विथ यू। सो गाइस, इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करते रहना होता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य देता हूँ। इंग्लिश क्या होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे कि वहां अभी जाना बेकार है और यह काम करना बेकार है, तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वाक्यों की प्रैक्टिस करते रहे। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान हो जाता है वाक्य को बनाना और फिर उसे रोजाना के बोलचाल में बोलना। और हाँ गाइज, मैंने इसी तरह से ऐसे 300 फॉर्मूलेस तैयार किए हैं जो हम रोजाना पढ़ते हैं। तो ऐसे 300 फॉर्मूलेस मैंने एक पीडीएफ में तैयार किया हुआ है जो आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है रोजाना बोले जाने वाली इंग्लिश सीखने के लिए। तो आप ये 150 रुपीज में परचेस कर सकते हो मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट करके, जो कि 8766991638 पे मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें, तो कॉल करें और मुझसे इस पीडीएफ को आप खरीद सकते हो। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना प्रैक्टिस करते रहे।